नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और वैसा ही कुछ भारत ने ट्रंप के टैरिफ वाले मुद्दे पर कर दिखाया है। क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाकर अपनी मनमानी डील के लिए भारत पर दबाव बना रहे थे, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर झुका नहीं, जिसका असर यह हुआ कि आखिरकार ट्रंप को ही घुटनों पर आना पड़ा। भारत की कूटनीति के आगे ट्रंप ने सरेंडर करते हुए भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब भारतीय सामानों पर ट्रंप ने टैरिफ इतना कम कर दिया है कि जो पाकिस्तान और चीन से भी कम है। टैरिफ कम होने से गारमेंट, लेदर और फुटवियर बनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। टैरिफ के मुद्दे पर भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी की अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप टैरिफ पर यू टर्न मारने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि टैरिफ के मामले पर कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की डिप्लोमेसी के धुरंधर बने और उन्होंने कैसे बैटिंग की कि पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। साथ ही बताऊंगा कि जयशंकर के अमेरिका पहुंचते ही कैसे ट्रंप ने टैरिफ पर पलटी मार दी और इस टाइमिंग के क्या मायने हैं। दरअसल ट्रंप को लग रहा था कि वो और देशों की तरह भारत को भी टैरिफ वाले हथियार से झुका देंगे। इसके लिए उन्होंने 50% तक टैरिफ लगा दिया। भारत की धमाकेदार अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताकर मनोबल डाउन करने की कोशिश की। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी ऐसी बातें ट्रंप ने कही कि जिससे भारत को कमजोर दिखाया जा सके। लेकिन फिर भी भारत समंदर के शांत पानी की तरह अपनी कूटनीति पर काम करता रहा। भारत की चुप्पी में इतना शोर था कि जिसने ट्रंप की नींद उड़ाकर रख दी। क्योंकि भारत ने अमेरिका से होने वाले व्यापार के विकल्पों पर काम किया, कई देशों के साथ डील की, जिनमें वो देश भी शामिल हैं जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। ट्रंप की सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ाने का काम 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने किया। क्योंकि जो यूरोप के देश अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं, अब इन दिनों वो अमेरिका के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर भारत के साथ उनकी धमाकेदार डील हुई है तो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। यही नहीं बल्कि जिस तरह से भारत, रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने में जुटे हुए थे और डॉलर को बर्बाद करने के लिए कई देशों के साथ अपनी ही करेंसी में व्यापार शुरू कर रहे थे, ये डर भी ट्रंप को सता रहा था। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की डिप्लोमेसी के हीरो बने, जिन्होंने साइलेंट रहकर वो खेल कर दिया जिससे ट्रंप को टैरिफ पर यू टर्न मारना पड़ा। वैसे तो एस जयशंकर डिप्लोमेसी की कायल पूरी दुनिया है, इस टैरिफ मामले में भी उन्होंने अपनी इसी क्षमता का परिचय दिया। जयशंकर ऐसे नाजुक वक्त में डिप्लोमेसी के धुरंधर साबित हुए। ट्रंप ने भारत से टैरिफ को 50% से घटाकर 18% ठीक उसी समय किया है जब जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। यहां वो क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से जयशंकर ने पिछले कई महीनों से टैरिफ के मुद्दे पर कड़ी मेहनत की, उसे फाइनल रूप देने भी वहां पहुंचे थे। क्योंकि जयशंकर की कई महीनों की मीटिंग्स और बातचीत ने ही ट्रंप को टैरिफ पर यू टर्न मारने वाली नींव रखी। दरअसल पिछले कई महीनों से जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होती रही है। जब भी मुलाकात या बात हुई तो जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अमेरिका व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना है, लेकिन इसके लिए टैरिफ कम करना जरूरी है। इस मीटिंग ने व्यापार वार्ता को रफ्तार दी और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाया। भारत ने 27 जनवरी को यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किया। इसमें भी एस जयशंकर की अहम भूमिका रही। इसने भी ट्रंप पर दबाव बनाने का काम किया। तो वहीं 29 जनवरी को अमेरिका जाने से ठीक पहले नई दिल्ली में नए अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गौर से एस जयशंकर की मीटिंग हुई थी। इसमें भी ट्रेड डील और टैरिफ का मुद्दा छाया रहा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच अक्टूबर 2025 के बाद 2 फरवरी 2026 को बातचीत हुई। कहा जाता है कि इस बातचीत की नींव भी एस जयशंकर की मीटिंग्स ने ही रखी थी। इस तरह देखा जाए तो टैरिफ और ट्रेड डील पर एस जयशंकर ने बीते 1 साल में कई बैठकें, कई दौरे की, अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत की। वैसे बातचीत तो काफी समय से चल रही थी, मगर जनवरी और फरवरी 2026 वाली मीटिंग से भारत अमेरिका के बीच बात बन गई। 2 फरवरी को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर कॉल हुई।
जिसमें ट्रेड डील फाइनल हुई। तो इस तरह से जयशंकर ने ट्रंप को टैरिफ कम करने के लिए मजबूर कर दिया और भारत की डिप्लोमेसी के एक बड़े धुरंधर साबित हुए। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।